स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बजाज पर्सनल लोन के बारे में होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बजाज पर्सनल लोन को समझ लेते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है और ये अदर लोन के कंपैरिजन इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों लगता है। अनसिक्योर लोन होने की वजह से बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी एसेट्स या कोलेट्रल नहीं लेता है, जिसकी वजह से इस पे आपको इंटरेस्ट रेट अदर लोन के कंपैरिजन ज्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली तो बजाज का ये दावा ये है कि वो 11% इंटरेस्ट रेट लेता है, बट मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं देखा है। रेयर ही आपको ये देखने को मिलेगा। नॉर्मली 13 से 14% इंटरेस्ट लेता है बजाज। इंटरेस्ट रेट आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो ये कम या ज्यादा हो सकता है। आपको पता है कि बजाज पर आरबीआई द्वारा बैन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से इसके कार्ड्स और लोन सारे बैन थे। बट जब से बैन हटाया गया है तो बजाज अपने कस्टमर वैल्यू को बनाने के लिए इस लोन को और क्रेडिट कार्ड को कम एलिजिबिलिटी के साथ देना शुरू कर दिया है। साथ ही उसने अपनी लिमिट भी बढ़ा दी है। बजाज अपने कस्टमर को इस लोन के तहत 3 वेरिएंट दे रहा है। पहला है टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। इन तीनों के बारे में हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। फ्लेक्सी टर्म लोन में आपको 6 मंथ तक रेगुलर ईएमआई पे करनी होती है। इसके बाद आप फ्लेक्सिबल पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। इस लोन में आपको स्टार्टिंग में उतने ही अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होता है जितना आप यूटिलाइज करते हैं। बाकी अमाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। साथ ही इसमें आपको 96 मंथ का टेन्योर टाइम भी दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है टर्म लोन। यह एक तरह का सिक्योर लोन है। इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि इस लोन को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो आप बिल्कुल भी इस लोन को अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप उसके बाद भी लोन को अप्लाई करते हैं तो आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपकी एज जो है वो 21 से लेकर के 80 ईयर की होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर जो है वो 685 होना चाहिए। ध्यान रहे इस लोन को सैलरीड पर्सन ही अप्लाई करें। पर्सनल लोन को अप्लाई करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किसी भी लोन को लेने से पहले उस लोन के बारे में पूरी तरह से डिटेल जान लें। उसकी इंटरेस्ट रेट के बारे में कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, सारी चीजें आप ध्यान से पढ़ ले, समझ लें, ताकि बाद में आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना देना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि हम किसी भी लोन के बारे में डिटेल नहीं जानते हैं, उसको हम अप्लाई कर देते हैं, बाद में हमें उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपकी जो सैलरी 3 मंथ की सैलरी स्लिप। चौथे नंबर पे आता है कि 3 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट। लास्ट और मेन एम्प्लॉय आईडी कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने के लिए जरूरी है। तो अब हम चलते हैं बजाज की ऑफिशियल साइट पे और इस लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस लाइव देखते हैं। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सेम इस पेज पे आ जाएंगे। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम सैलरी एलिजिबिलिटी चाहिए वो 25,000 रुपए चाहिए। अगर इससे कम रहे तो आप इस लोन के लिए बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। कि सैलरी 25,000 से जितना ही ज्यादा रहेगी उतना ही आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस लोन में लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 20,000 से लेकर के 40 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको 3 यूनिक वेरिएंट्स भी दिखाए जा रहे हैं, जिसमें 3 लोन हैं। टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन एंड फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में पहले ही मैं आपको वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आपको ईएमआई कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने का लोन ले रहे हैं और कितने % का इंटरेस्ट लग रहा है और आपकी कितनी ईएमआई आएगी। बट यहाँ हम ये गेस नहीं कर सकते, क्योंकि लोन मिलने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि हमें कितना लोन मिल रहा है। सिंपल सा आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी डाल के इंटर कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपसे सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करनी होगी, जैसे आपका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है जो भी पैन कार्ड में दिया गया है। इसके बाद आपके एरिया का पिन कोड इंटर करना है। पिन कोड डालते ही आपके यहाँ पे सिटी दिखाई जाएगी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आपकी प्रोफेशनल डिटेल भी फिलअप करनी है, मतलब कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने सैलरीड पर्सन सैलरीड पे सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपकी मंथली इनकम इंटर करनी होगी और मंथली ईएमआई भी आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर आपकी कोई पहले से कोई ईएमआई चल रही है, कोई लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर कोई नहीं चल रहा है तो यहाँ सिंपली 0 कर देंगे।
उसके बाद अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे और अपने ऑफिस का भी पिन कोड डालना है। अगर आप अपने ऑफिस का पिन कोड डालना चाहते हैं तो इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है और आपकी एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपकी एनुअल इनकम जो है कम से कम 5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। उसके बाद से आपको चेक ऑफर पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो लिमिट दिखाई जा रही है वो पैन कार्ड के लिमिट के हिसाब से दिखाई जा रही है। 6 लाख रुपए की हमें प्रोवाइड करवाई गई है। अगर हम चाहें तो 6 लाख रुपए भी ले सकते हैं और अगर हमें इससे कम की जरूरत है तो हम 1 लाख या 2 लाख रुपए भी ले सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ 1 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं यहाँ 1 लाख इंटर कर लेती हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको 3 लोन दिखाए गए हैं, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, दूसरा है फ्लेक्सी टर्म लोन, तीसरा है टर्म लोन। इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। तीनों में से अगर बेटर की बात करें, जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए वो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन होगा। इसको हम सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपका नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए पूछा जाएगा। इसके लिए सिंपल सा डिजी लॉकर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डाल के यहाँ सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मेन पेज पे आपको दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिया गया है। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी बैंक डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको अपने वो बैंक डिटेल डालनी, जिस बैंक डिटेल में आप पैसे को रिसीव करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है, एफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे क्या बैंक दिए जाएंगे, तो यहाँ पर अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अपने बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीगेटर किसके माध्यम से करना चाहते हो, तो मैंने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया है। जस्ट प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी को डालकर सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो आपको बैंक दिखाया जा रहा है वो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक के तरफ से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपल सा एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ले लेगा, तो हमें यहाँ पे सिंपली अप्रूव पर क्लिक कर लेना है। उसके जब आप देखेंगे कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ हमारी केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है, बैंक अकाउंट डिटेल भी अपडेट हो चुकी है और हमारा इनकम जो भी है वो भी वेरीफाई हो चुका है, जो हमने बैंक अकाउंट दे रखा है। इसके बाद वेरीफाई और ईमेल आईडी आता है, तो सिंपल हम इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। साइड में ये 3 लाइन जो आपको दिख रही है उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे चेक प्री अप्रूव्ड ऑफर है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको प्री अप्रूव ऑफर दिखाए जा रहे हैं। अगर ये दिखाया जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा से होम पेज पे आ जाएंगे। साइड में कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर्सनल लोन दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप रिज्यूम पे क्लिक करके उसके बाद आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ आपको आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी को यहाँ सिंपल सा आपको एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपके मेल पे बजाज फाइनेंस की तरफ से एक वेरिफिकेशन मिल जाएगी, जिसको वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरीके से आपका जो लोन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जो भी अमाउंट आपका अप्रूव हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट तो क्रेडिट नहीं होगा, उसके लिए 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम, लोन से रिलेटेड काफी सारी वीडियो लाती रहूंगी।